फिर हम b इज इक्वल टू सी कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि A and 20 is stored in B और मुझे दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है। मतलब 10 जो A में था उसको मुझे 20 बनाना है और 20 जो B में था उसको मुझे 10 बनाना है। तो ये जो इसका कोड है तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो पैरामीटर ले रहा है A और B, फिर इसके अंदर जाएंगे और हम पहले प्रिंट कर देंगे इनिशियल वैल्यूज क्या था। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इनिशियली A था ये और B था ये। उसके बाद हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हैं C। तो इनिशियली जो वैल्यू A में था उसको हम C में स्टोर कर देंगे। तो मान लीजिए A में 10 स्टोर था तो अभी 10 स्टोर हो जाएगा C में। फिर A में हम B का वैल्यू स्टोर करेंगे, तो B में जो 20 स्टोर था वो 20 को लेके हम A में स्टोर करें, तो अभी A में हो जाएगा 20। फिर हम B इज इक्वल टू C कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो C में 10 था 10 को लेके हम B में स्टोर कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हमारे पास A में 20 हो गया है, B में 10 हो गया है। तो इनिशियली A में 10 था B में 20 था, स्वैप करने के बाद A में 20 और B में 10 हो गया है। फिर हम फाइनली प्रिंट कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग A इज दिस B इज दिस। तो हमें वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग मिल जाएंगे, आफ्टर स्वैपिंग मिल जाएंगे। तो मैं इस पूरी चीज को यहां से हटा देता हूं यहाँ पे और इस मेथड को भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो मुझे एक नया मेथड बनाना है जिसका नाम है स्वैप और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए वॉइड है और ये एक स्टैटिक मेथड है और ये एक पब्लिक मेथड भी है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ और हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्रेस है जिसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। फिर ये मेरा जो है मेथड यहाँ पे बन गया है और ये दो पैरामीटर लेगा। तो पहला पैरामीटर जो है इंट num1 और दूसरा पैरामीटर जो है इंट num2। मेरे दो पैरामीटर यहाँ पे तैयार हो गए। मैं फिर इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज, फिर हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a s num1। तो ये अभी तक हमने नहीं दिखाई, तो ये प्लस जो है हमें ये एक वेरिएबल और स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम या तो बस एक वेरिएबल प्रिंट आउट कर रहे हैं या फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो अगर हमें वेरिएबल और स्ट्रिंग एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर a, फिर प्लस, फिर num1 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगा। फिर से मैं प्लस ऐड कर दूंगा, फिर मैं एक स्ट्रिंग ऐड करूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा a तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फिर से मुझे b भी लिखना पड़ेगा, b इज num2। तो ये मैंने पहले वाले वैल्यूज जो थे वो लिख दिया यहाँ पे। फिर मुझे क्योंकि स्वैप करने हैं तो स्वैप करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है जो कि है c। तो इनिशियली मैं c में स्टोर करूंगा num1, फिर मुझे num1 में स्टोर करना होगा num2 का वैल्यू, फिर इसके बाद मुझे num2 में स्टोर करना पड़ेगा c का वैल्यू। तो ऐसे हमने स्वैप कर दिया है। तो स्वैप करने के बाद मुझे बस प्रिंट आउट करना पड़ेगा स्वैप वैल्यू। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर a इज, यहाँ पे मैं प्लस num1 लिख देता हूँ, फिर प्लस यहाँ पे b इज, यहाँ पे मैं num2 लिख देता हूँ। तो ये जो है मेरे वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे आ गए। तो मुझे ये मेथड तो बन गया। फिर मेथड को मुझे इन्वोक करना पड़ेगा और मेथड इन्वोक करने के लिए मुझे पहले वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इंट a ले लेता हूँ, a मैं 10 स्टोर करूंगा, फिर इंट b लूंगा, b मैं जो है 20 में स्टोर करूंगा। फिर मुझे बस मेथड को इन्वोक करके ये दोनों वैल्यूज पास करने हैं। तो मैं a और b जो है दोनों में पास कर दूंगा स्वैप a, b। फिर लेट मी रन दिस एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो कि जैसे आप देख रहे हो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर a में 20, a में 10, b में 20, फिर वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग a में 20, b में 10। तो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो जिनका नाम सेम है।